तो जय हिंद साथियों। आज हम अपने अगले चरण में समझते हैं एस के हेल्मिंथिस। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझ लिया था प्लेटी हेल्मिंथिस। आज के वीडियो में एस के हेल्मिंथिस के जनरल कैरेक्टर, एग्जाम्पल ये सब समझ लेते हैं। तो चलिए पहले एस के हेल्मिंथिस नेम का मतलब समझते हैं। इसको बुक में एक नए नाम से जाना जाता है, निमेटोडा। तो एस के हेल्मिंथिस कहा जाए या नीमेटोडा, आप समझ लीजिए दोनों एक ही की बात की जा रही है। तो इसका नया नाम क्या है? निमेटोडा। इसीलिए इसको निमेटो हेल्मिंथ भी कहते हैं। निमेटोडा नया नाम और उसी के हिसाब से इसे निमेट हेल्मिंथिस भी कहते हैं। अब इन सब का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एस के हेल्मिंथिस बना होता है एस्कोस और प्लस हेल्मिंथ से। एस्कोस का मतलब होता है राउंड यानी कि गोल, और वर्म, ये हेल्मिंथ का मतलब पिछले वीडियो में ही बताए थे, वर्म यानी कृमि। तो गोल कृमि, नया नाम क्या हो गया इसका? गोल कृमि। अब इसी के हिसाब से एक ये भी समझ लीजिए, निमेटो में ये जो नेम ये बना होता है नेमा प्लस हेल्मिंथ। नेमा का मतलब है थ्रेड, थ्रेड यानी धागा, तो यानी कि ये धागा कृमि भी हो गया, या कह लीजिए सूत्र कृमि। तो इसके पहले गोल कृमि था और इसमें एक क्या आ गया? सूत्र कृमि। तो इसे गोल कृमि, धागा कृमि, ऐसा ये नाम दिया क्यों गया है? क्योंकि ये धागे के आकार के होते ही हैं, इसीलिए ये नाम दे दिया गया। अब ये जो नेमाटोडा होता है ये बना है नेमा प्लस टेइडोस से। तो नेमा का मतलब होता है सूत्र या धागा, टेइडोस का मतलब आकार, यानी इनका धागे नुमा आकार रहेगा, तो इसे धागे जैसे आकार वाले जंतु भी कहते हैं। अगला हम समझते हैं, देखिए इनका कुछ सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो इस संघ में जो भी जंतु हैं वो सूत्र नुमा होंगे, ये पहले ही बताया गया। उसके साथ साथ इनके ये जो आकार के जंतु हैं, मतलब ये जो एस के हेल्मिंथिस के जंतु हैं, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं या परजीवी। परजीवी का मतलब ये दूसरे के शरीर में रहकर जबरदस्ती उससे भोजन लेंगे, और इसके अध्ययन को कहते हैं हेल्मिंथोलॉजी। नेक्स्ट है इनका सामान्य लक्षण। तो उसमें इनका शरीर लंबा, बेलनाकार, डोरी के समान अथवा धागे नुमा होता है, और दोनों सिरों पर ये नुकीले होते हैं। अगला है इनका शरीर खंड युक्त नहीं होता और आहार नाल सीधी होती है, यानी इनकी आहार नाल मुख से गुदा तक ये सीधी और सरल पाई जाएगी। अगला देखिए, इनके शरीर पर एक लचीला आवरण होता है जिसे कहते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल की वजह से ये बहुत चिकने लगते हैं। ये कैसे लगेंगे? चिकने। मतलब अगर जैसे आप केचुआ देखें, केचुए का ऊपरी परत टच करेंगे तो वो एकदम चिपचिपा सा लगता है, वो किसके कारण रहता है? क्यूटिकल के। अगला है ये त्रिस्तरी होते हैं। त्रिस्तरी मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनकी जो परत है वो 3 से बनी होती है। निषेचन के बाद इनमें जर्म लेयर्स 3 बनती हैं, ठीक, एंडो, मीजो और एक्टो। और द्विपार्श्वी समिति, इसका मतलब इनका जो शरीर है ऐसे बीच से काट दे तो आधा उधर आधा इधर बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, देह भित्ति आहार नाल के बीच बड़ा रिक्तिका होता है, यानी बड़ा स्थान होता है, और उसे क्या कहते हैं? कूट गुहा। ठीक, इनके देह भित्ति और आहार नाल के बीच में जो स्थान पाया जाएगा, यानी जो खाली जगह पाया गया, उसको क्या कहेंगे? कूट गुहा। स्यूडो सिलोमिक ये जंतु हैं। अगला देखिए, इनमें पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है, परंतु श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र इनमें विकसित नहीं होता है। अगला, इनमें उत्सर्जन होता है प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा। उत्सर्जन इसमें किसके द्वारा होगा? प्रोटोनेफ्रीडिया। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि जो ये एस्केरिस है, इसी का एग्जाम्पल है, तो इसका एग्जाम्पल देके कह देगा उत्सर्जन किस अंग द्वारा करेगा? तो प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा। और अगला है, ये एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है नर और मादा ये अलग अलग होते हैं। नर और मादा अलग अलग रहें उसी को क्या कहते हैं? एक लिंगी। दोनों एक ही शरीर में रहें, द्विलिंगी। और
तो याद रखिएगा इनमें केवल लैंगिक जनन होता है और नर मादा से छोटा रहता है। तो अगला है, इस संघ के अधिकांश जीव परजीवी होते हैं, ये तो बता दिया गया। परजीवी मतलब दूसरे को हानि पहुंचा के भोजन प्राप्त करेंगे। और ये जो जीव हैं वो मिट्टी में, जल में रहते हैं। मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, तो अभी आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एस्कैरिस, क्या है एस्कैरिस, ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं एस्कैरिएसिस। क्या कहेंगे, एस्कैरिएसिस। और इसे राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। एक है एंटीरोबियस, इसे पिन वर्म के नाम से जानते हैं। एक है एंसाइल क्या है, एंसाइलोस्टोमा, इसे हुकवर्म कहते हैं। और लास्ट का है वूचेरेरियाई, इसे क्या कहते हैं, फाइलेरियल वर्म। तो ये इन सब का सेकंड नाम है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह देगा कि बताइए एस्कैरिस को क्या कहते हैं, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, राउंड वर्म। अब इन सब का हम चित्र भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो स्कैरिस है वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए जो बड़ी है वो क्या है, मादा, और जो छोटा है वो क्या है, नर। पहचानने के लिए नर का ये वाला सिरा हमेशा ऐसे मुड़ा रहता है, लेकिन मादा में मुड़ा नहीं रहता। नुकीले तो दोनों हैं, नर छोटा है और इसका एक सिरा मुड़ा रहता है। तो इस तरह से ये पहचान लीजिएगा। इसके बारे में, ये रोग उत्पन्न करता है तो उसके बारे में डिटेल दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। अगला देखिए ये है एंटीरोबियस। इंटेरोबियस इसका हिंदी नाम है चुन्ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, पिन वर्म के नाम से ये फेमस है। बच्चों को, ये रहता कहाँ है, तो देखिए ये एक छोटे बच्चों में एक रोग उत्पन्न करता है जिसमें उन्हें लगता है चुन्ना काट रहा है। तो उसमें होता क्या है, जो एनस है वहीं पर थोड़ा चुनचुनाहट होता है। तो वो किसके कारण होता है, इसी के कारण। एक नाम क्या है, एंटीरोबियस। अगला है वाउचेरिया बैंक्रॉप्टी। तो एक रोग होता है हाथी पांव। कौन सा रोग, हाथी पांव। तो ये जो हाथी पांव रोग होता है ये कौन उत्पन्न करता है, तो ये वोचेरेरियाई बैंक्रॉप्टी यही उत्पन्न करती है। यही है, देख लीजिए। ये सब एग्जाम्पल हैं उसके, एक एक को देखते हैं। तो ये देखिए स्कैरिस है, ये बड़ी वाली मादा, छोटा वाला नर, ये एक किनारे पर मुड़ा हुआ है। तो पहचानने का तरीका आप यही जानिएगा। ये जो नर होता है हमेशा वो एक सिरे पर मुड़ा रहता है, और मादा ये सीधी ही होती है। और दोनों की लंबाई की तुलना करेंगे तो ये मादा नर के कंपेयर में बड़ी होती है। ये देखिए उसी का थोड़ा 3D वाला इमेज है। 3D का मतलब वो असल में कैसा दिखेगा वो दिखा दिया गया है। वो इसके पहले तो वो फिगर ड्रॉ किया गया था, यहाँ पर दिखा दिया गया है कि हाँ होता कैसा है। और इसका देखना चाहेंगे तो ये है उसकी लाइफ साइकिल। ये देखिए जो मानव का इंटेस्टाइन होता है, यानी जो आंत है, इंटेस्टाइन, वहीं पर ये इफेक्ट करता है, मतलब उसी को अफेक्ट ज़्यादा करता है। वहाँ के बाद ये पहुँच गया फेफड़े में, लीवर, फिर वहाँ से ये ब्लड के सारे पूरे शरीर में पहुँच जाता है। अब देखिए ये जो आपको बताया था एंटीरोबियस, ये है एंटीरोबियस का चित्र। देखिए एग्जाम्पल जो जो हैं उन सब का चित्र भी दिखा दिया गया। तो ये चित्र है, और इसका असली रूप देखेंगे तो ये देखिए, ये थोड़ा एकदम एनिमेशन वाला इमेज नहीं आ पाया है, चलिए कोई बात नहीं। अभी एक एग्जाम्पल क्या आया था, वो चेरेरियाई, तो देखिए वो इसी तरह का रहता है। ये देखिए जब एग फॉर्म में है तो वो कुछ इस टाइप का रहेगा, और उसका लार्वा फॉर्म इस तरह का। लेकिन एडल्ट फॉर्म देखिए इसमें ये चिपकने के लिए आ गया है, आराम से चिपक कर ब्लड को ये सक करता है। तो ये थे एग्जाम्पल, पहले के सब हो गए थे।
तो इसी तरह किसी और टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, वो टॉपिक भी वीडियो के माध्यम से समझा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।